हेलो भाई लोग, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी का, जिसका नाम है हमारे पास रिप्रोडक्शन इन लिविंग्स, मतलब सजीवों में जनन। तो हम पीछे 6 लेक्चर देख चुके हैं और उन 6 लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो आज हम देखेंगे किसके बारे में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अलैंगिक जनन के बारे में पूरी तरीके से देख चुके हैं, अब पढ़ेंगे लैंगिक जनन के बारे में। तो जिन्होंने पीछे का ना देखा हो वो प्लीज़ जाके आप जो है प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे एक प्लेलिस्ट बनी होगी जिसमें लिखा है बायोलॉजी फॉर क्लास 12th। तो वो आपके बोर्ड के लिए भी है, आपके नीट के लिए भी है। हम लोग पढ़ रहे हैं 100% एनसीईआरटी, जिसकी सबसे ज़्यादा जो है ज़रूरत है नीट के लिए। तो आपको अगर डॉक्टर बनना है, नीट में सिलेक्ट होना है, तो आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पड़ेगी। तो इसलिए हम कहेंगे कि किसी भी कोचिंग का बड़ा सा नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, स्टडी मटेरियल लेने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आप सेल्फ स्टडी खुद से नहीं पढ़ेंगे, किताब नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप चाहे किसी का भी कोई चैनल देख लीजिए यूट्यूब पे, किसी भी जगह कोचिंग कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि सब कुछ एनसीईआरटी का ही मैटर रहता है। 200 रुपए की किताब मिलती है तो आप उसको पक्का ले लीजिए और एनसीईआरटी ही पढ़िए, क्योंकि सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी के ही रहते हैं। तो चलिए आइए, हम ज़्यादा टाइम न लगे, फिर हम लोग चालू करते हैं अपना आज का जो है लेक्चर, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो याद रखिएगा क्लास 12th की है बायोलॉजी, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1, और जिसका 7वां लेक्चर आज देखेंगे, जिसमें देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब लैंगिक जनन आखिर क्या होता है। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और कमेंट के माध्यम से आप हमको अपना सुझाव बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। भैया हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे आज। लेक्चर हमारे पास कौन सा है बेटा? 7। और हम देखेंगे आज अब चैप्टर का नाम नहीं डालेंगे क्योंकि बहुत हम लोग देख चुके हैं, पहला ही चैप्टर है। तो आज देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है भैया लैंगिक जनन। क्या होता है? लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन के बारे में जहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है, आप यहाँ भी पता है कि सेक्स मतलब हमारे पास क्या होता है? लैंगिक जनन, जिसमें आलिंगन की भी ज़रूरत पड़े, जिसमें हम कहते हैं आलिंगन की भी ज़रूरत पड़े, जिसमें 2 अपोजिट सेक्स हो। तो इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पीछे वाला इसलिए देखेंगे क्योंकि तभी हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा। हमने अलैंगिक में देखा था कि भैया क्या होता है, जब संतान की उत्पत्ति एकल सजीव के द्वारा हो तो उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा? संतान की उत्पत्ति 2 विपरीत लिंगों के द्वारा होगा। वो चाहे एक ही की बॉडी में रहें, चाहे डिफरेंट हमारे पास बॉडी हो, चाहे मदर अलग हो, चाहे जो है फादर अलग अलग हो, या मदर फादर एक ही बॉडी में हो। मदर फादर एक ही बॉडी में कैसे रहेगा? इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ कि हमारे पास क्या होता है, एक एग्जाम्पल हम लोग हमारी एनसीईआरटी में पढ़ाया जाता है जिसका नाम है अर्थवर्म। अर्थवर्म का सभी जानते हैं, जिसको हम केचुआ कहते हैं। फेरेटोमा पास्थोमा जिसका हम लोगों के पास बायोलॉजिकल नेम है, उसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही बॉडी में पाए जाते हैं, लेकिन वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, लैंगिक जनन करता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? उसके जस्ट उल्टा। तो आइए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं कि आखिर लैंगिक जनन क्या होगा। फिर आज हम आपको एनसीईआरटी भी पढ़ के सुनाएंगे और उसके बाद फिर आगे आगे बढ़ते जाएंगे, ताकि हम लोगों को एनसीईआरटी पढ़ने की लत लग जाए। बेटा आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी। तो आइए देखते हैं हम लोग पहले सीधे लैंगिक जनन क्या होता है। लैंगिक जनन जब संतान की उत्पत्ति, ये उन बच्चों के लिए है जो बोर्ड में पढ़ रहे हैं, इसलिए उनके लिए लिख रहे हैं, बाकी आप ओरल भी सुन के काम कर सकते हैं नीट वाले। जब संतान की उत्पत्ति 2 विपरीत लिंग क्या होता है? ब्रैकेट में लिख देंगे बेटा, मादा और क्या है? नर, ताकि याद रहे। वो चाहे एक ही के बॉडी में रहे, चाहे अलग अलग के बॉडी में हो। 2 विपरीत लिंगों के द्वारा होती है तो उसे
लैंगिक जनन कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं बेटा? लैंगिक जनन कहते हैं। अब एकदम बेटा हिंदी में है, आप चाहें तो अच्छे से लिख भी सकते हैं। हमारे यूपी बोर्ड वाले हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है कि वो कहते हैं सर जी एनसीईआरटी समझ में नहीं आती, खिचड़ी हो जाता है। तो बेटा इसीलिए हम पूरा हिंदी में अब आप ही के लिए लिख रहे हैं, तो आपको पक्का आप समझ में आएगा। बस आप एनसीईआरटी साथ साथ हमारे पढ़िएगा, तभी कुछ हो पाएगा। तो बेटा जब संतान की उत्पत्ति दो विपरीत लिंगों नर और क्या है मादा के द्वारा होती है तो उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। मतलब उसमें बताए थे कि लैंगिक में एक सजीव भी है तो वो संतान की उत्पत्ति कर सकता है ना, उसके लिए आपको पीछे का वीडियो देखना पड़ेगा। लेकिन इसमें संतान की उत्पत्ति करने के लिए नर व मादा दोनों अलग अलग होने चाहिए। अब वो नर मादा चाहे एक अलग अलग बॉडी में हो और चाहे वो नर मादा क्या है एक ही बॉडी में हो, जैसे अर्थवम में होता है। और सामान्यतः नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। जैसे कह रहे हैं कि मम्मी एक क्या है पापा, एक नर है एक मादा है, एक स्त्री है एक पुरुष है, एक क्या है लड़का है एक लड़की है, तभी ये लैंगिक जनन हो पाएगा, नहीं तो फिर लैंगिक जनन नहीं होगा। ऐसा क्यों है? उसमें हम बोले थे कि भैया अलैंगिक जनन वाले को बता रहे हैं, जब संतान की उत्पत्ति एक जनक से हो तो अलैंगिक, इसमें जब संतान की उत्पत्ति दो विपरीत लिंगों से हो तो क्या होता है लैंगिक। क्योंकि इसमें भैया गैमेट बनता है, युग्मक फॉर्मेशन होता है। तो इसमें दो विपरीत युग्मक बनते हैं। इसमें क्या होता है? दो विपरीत युग्मक बनते हैं। इसमें दो विपरीत युग्मक नर व मादा के द्वारा बनते हैं। तो एक क्या होगा नर युग्मक और दूसरा क्या होगा मादा युग्मक। जब वो नर और मादा युग्मक संलयित तो होगा तो उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, निषेचन, और उसी से संतान होगी उत्पन्न। तो याद रखिएगा इसमें बेटा क्या होता है, इसमें नर व मादा युग्मक क्या करते हैं निषेचन करके। संलयन का मतलब क्या होता है निषेचन करके किसका बेटा युग्मनज का मतलब क्या होता है बेटा जाइगोट का निर्माण करते हैं, जाइगोट का निर्माण करते हैं। अभी ओवरव्यू पढ़ रहे हैं, अभी डिटेल में भी पढ़ेंगे। नर और मादा युग्मक अभी बोल रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है भैया मादा युग्मक है, और हम लोग जानते हैं कि जिसे हम ओवम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवम कहते हैं। ये यहाँ पे बेटा साइड में ऐसे ऐसे क्या है कोरोना रेडिएटा लगा हुआ है, जेनोप्लासिडा वेलेटाइन मेम्ब्रेन। तो ये एक हम बता रहे ये छोटा सा मादा युग्मक है और इसमें क्या है स्पर्म आ रहा है जिसको कहते हैं नर युग्मक। क्या कहते हैं? नर युग्मक। और ये आपस में आ करके अब देखो यहाँ पे ऐसे आ करके पूरी तरीके से क्या किया फर्टिलाइज कर दिया, निषेचित कर दिया। तो हमारे पास एक तरीके का जाइगोट बन जाता है आगे। तो अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिर इसी से क्या है नए सजीव का निर्माण हो जाता है। तो एक ओवरव्यू है, अभी आपको डिटेल में पूरा मिलेगा। तो नर व मादा युग्मक निषेचन करके युग्मनज का निर्माण करते हैं। और युग्मनज क्या है? युग्मनज विकसित होकर नए सजीव का निर्माण करता है। नए, अब पूरी देखेंगे प्रक्रिया कैसे नए सजीव का निर्माण करता है। तो बेटा ये अभी ओवरव्यू है, पूरी तरीके से एक हमने डाटा देख लिया कि भैया इसमें क्या है संतान की उत्पत्ति दो विपरीत लिंगों से होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है युग्मक बनते हैं। युग्मक का फिर क्या होता है निषेचन होता है, और निषेचन होने के बाद वो युग्मनज में बदल जाता है, और युग्मनज ही क्या है आगे चल के भ्रूण का निर्माण करता है, मतलब नए सजीव का निर्माण करता है। तो बेटा जिसको ये नोट करना होगा वो नोट कर लेंगे, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम आगे चलते हैं, पूरी तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखेंगे। तो आइए इसको फिर आगे हम हटाते हैं। तो ये भी देखेंगे भैया ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास क्या था, स्लो था ना कि फास्ट था, फास्ट था।
ये क्या होता है, स्लो होता है। ये क्या होता है, इलाबोरेट होता है, मतलब लार्ज होता है। वो क्या होता था हमारे पास, बताइए, बहुत ही जल्दी से सिंपल होता था। अलैंगिक जनन सिंपल, साधारण, क्या शरीर के ही किसी भाग से हो जाता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हमारे पास लैंगिक जनन की बहुत सारी विधियां हैं। तो हम लागते हैं, सॉरी, लैंगिक जनन की विधि एक ही है, जनन की विधियां हैं। तो आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा। एक चीज़ और हम आपको बता दें पहले, तो उसी को देखना है कि कह रहे हैं कि ताकि थोड़ा सा अंतर देख लें। अलैंगिक आओ बेटा, अलैंगिक तथा इधर क्या है, लैंगिक। एक अंतर इसलिए कि ताकि जब हम लैंगिक को पढ़ें तो थोड़ा क्या है, आपको पहले से पता रहे कि अलैंगिक और लैंगिक में प्रॉब्लम क्या है, अंतर क्या है, क्यों ये लार्ज है, क्यों ये क्या है। तो हम बोले अलैंगिक क्या है, संतान की उत्पत्ति क्या होता है बेटा, एकल जनक के द्वारा। एकल जनक इसमें रहता है, एकल जनक होता है। तो आप ही के लिए भैया हिंदी लिख रहे हैं, लेकिन हिंदी में आप देख रहे हैं कि हिंदी लिखते में कितनी प्रॉब्लम होती है। आप एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा। एकल जनक इसमें होता है संतान के लिए। इसमें क्या होता है बेटा, दो विपरीत जनक होते हैं। दो विपरीत जनक, या कहेंगे दो विपरीत लिंगों के द्वारा ही इसमें संतान की उत्पत्ति होती है। अलैंगिक जनन वाला बेटा क्या होता है हमारे पास, सिंपल मतलब साधारण होता है, साधारण होता है। ये क्या होता है, साधारण नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, लार्ज होता है, मतलब जटिल होता है। क्या होता है, जटिल होता है। इसमें बेटा क्या हो जाएगा, ये तीव्र गति से होता है, तीव्र गति से होता है, तीव्र गति से ये जनन होता है। इसमें क्या होगा बेटा, ये धीमी गति से होता है, धीमी गति से ये जनन होता है। इसमें बेटा युग्मक नहीं बनते हैं, युग्मक नहीं बनता है। और इस वाले में क्या होता है बेटा, युग्मक बनता है, युग्मक बनता है। कौन से युग्मक, नर व मादा, दो विपरीत युग्मक बनते हैं, युग्मक बनता है। जब इसमें बेटा युग्मक ही नहीं बना तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास निषेचन नहीं होता है, निषेचन नहीं होता। और इसमें क्या होता है बेटा, निषेचन होता है, निषेचन होता है। इसमें बेटा जब निषेचन नहीं होगा तो हम जानते हैं जो संतान इसमें उत्पन्न होती है हूबहू अपने जनक के समान होती है। मतलब कहेंगे जनक के समान, जनक के समान संतान होती है, संतान होती है। इसमें क्या है, जनक से भिन्न होती है, मतलब जनक के समान नहीं होती है। बेटा जो जनक के एकदम समान ही है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आया, तो ये क्या है, विकास में भागीदारी नहीं निभाता, विकास में भागीदारी नहीं निभाता, भागीदारी नहीं निभाता। इसकी विकास में कोई भी भागीदारी नहीं होती है। और इस बेटा इसकी लैंगिक में विकास में भागीदारी निभाता है, विकास में भागीदारी निभाता है। क्यों, क्योंकि इसकी संतान बेटा क्या है, अपने जनक से भिन्न होती है, अपने जनक से एकदम। हमारी संतान हूबहू मेरी जैसी नहीं होगी, सुधीर की संतान न या आपके संतान हूबहू मेरे जैसा नहीं होगा। ये क्या करते हैं कि पापा की ही तरफ पड़ गए, ये फिल्मों में होता है। ये बहुत कम भी ऐसा हो सकता है कि उनके जैसे रहें, लेकिन हूबहू उनके जैसे नहीं रहेंगे। तो बेटा ये हमारे पास लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में थोड़ा सा अंतर है। मैंने इसको इसलिए किया है क्योंकि अभी हमको लैंगिक जनन डिटेल में पढ़ना है। तो थोड़ा सा आइए देख लेते हैं
कि अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, एकल जनक के द्वारा होता है, लेकिन इसमें दो विपरीत जनक, दो विपरीत लिंगों की जरूरत पड़ती है। वो क्या होंगे, नर तथा मादा। जैसे हम लोग आलिंगन जिसमें लैंगिक करते हैं, ये क्या होता है, अलैंगिक वाला साधारण होता है, लेकिन लैंगिक वाला साधारण नहीं जटिल होता है, मतलब आसानी से नहीं होगा ना। लैंगिक जनन करके संतान की उत्पत्ति करना कोई आसान काम नहीं है। घर में भी आप लोगों ने सुना होगा ना कि भैया बच्चे पैदा करना आसान काम नहीं है, इसके लिए भी दम चाहिए। तो आते हैं, ये क्या होता है, जब साधारण जो है तो वो तीव्र गति से होगा, और ये क्या है, जब जटिल है तो धीमी गति से होता है, मतलब बहुत टाइम लेता है। क्या है, टाइम लेता है, और ये तो बड़ी आसानी से होता है। इसमें बेटा अलैंगिक में युग्मक नहीं बनता। युग्मक का मतलब हमारे पास एक जनक कोशिका जिसे हम लोग कहते हैं, सिंगल सेल हमारे पास होता है ना, जिससे हमारा जनन होता है। तो इसमें युग्मक नर मादा जैसा कुछ भी नहीं बनता है, और जब युग्मक ही नहीं बनता है तो निषेचन भी नहीं होता है, क्योंकि शरीर के ही किसी भाग से इनका निर्माण हो जाता है। तो आप पिछली वीडियोज़ में जाकर के बिल्कुल देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा बायोलॉजी फॉर क्लास 12, मतलब कक्षा 12 के लिए बायोलॉजी। उसमें आप अलैंगिक जनन के बारे में अच्छे से पूरी तरीके से देख लेंगे, और उसके बाद जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे बेटा तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे तरीके से वीडियोज लाते रहें। तो और देखते हैं बेटा, इसमें क्या होता है, युग्मक बनता है। युग्मक कितने प्रकार के बनते हैं, दो प्रकार के, एक नर युग्मक, दूसरा क्या है, मादा युग्मक। और जब युग्मक बना तो इसमें निषेचन भी होता है। तो अलैंगिक जनन में सबसे बड़ी बात क्या थी कि जब संतान की उत्पत्ति होती है तो वो संतान हूबहू अपने क्या होता है, जनक के समान ही होता है। देखिए, जनक के समान होती है, लेकिन ये जनक से भिन्न होती है। लैंगिक जनन के द्वारा जिस संतान की उत्पत्ति होगी वो अपने माता पिता से क्या होगा, भिन्न होगा, क्योंकि हूबहू वैसे हो गया तो काहे का विकास। लोग कहते हैं ना, जैसा बाप था वैसे बेटा पैदा हो गया, जैसे इसके कुल में है वैसे हो गया। हमारे पुराने ज़माने में हमारे जो है दादा परदादा ये सब जो थे जंगलों में रहते थे भैया, उनको पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं थी। अगर हम लोग भी आज वैसे होते तो क्या विकास माना जाता ना। कहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे चले आ रहे हैं, कोनो विकास नहीं किए। तो ये क्या होता है, लैंगिक जनन में विकास होता है, अलैंगिक जनन में नहीं होता है। तो जो अलैंगिक जनन में होता है वो विकास में भागीदारी नहीं निभाता, नो रोल इन इवोल्यूशन, लेकिन यह क्या है, विकास में ये भागीदारी निभाता है। तो आप ये नोट कर लीजिए, क्योंकि यह मैंने बहुत ही अच्छा अंतर आपके लिए इसको करके लिख दिया है। तो जिनको स्क्रीनशॉट लेना होगा वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि आप अपना टाइम बचाइए। तो अब हम बेटा पढ़ेंगे किसके बारे में, लैंगिक जनन के बारे में पूर्ण रूप से डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि आपको अलैंगिक का भी अंतर पता चल गया। अब देखेंगे लैंगिक के बारे में, और विथ एनसीईआरटी। आप भी एनसीईआरटी ले लीजिए, और मैं भी चल रहा हूँ, चालू करूँगा एनसीईआरटी लाइन लेकर के। जिसके पास इंग्लिश वाली इंग्लिश वाली ले लेगा, जिसके पास हिंदी वाली है वो हिंदी वाली ले लेगा। हम जो है यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए हिंदी वाली किताब पढ़ेंगे, और नीट में उनका भी सिलेक्शन होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश वालों का ही होता है, हिंदी वालों का भी होता है, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि है दोनों चीज़ ही सेम वही चीज़ है, बस लैंग्वेज है तो हम इंग्लिश में अपना बोल देंगे, लेकिन लिखते वक्त किताब पढ़ते वक्त आपको हिंदी में ही पढ़ेंगे। तो आप बिल्कुल निश्चित मत रहिए भैया, पूर्ण रूप से हिंदी में आप खर्च कर दिए हैं, अब तो आप पढ़ाई चालू कर ही दीजिए। आइए फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मैं हूँ सुधीर पांडे, आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और वीडियो को लाइक भी करिए। जय हिंद, जय भारत।